23 दिसंबर 1984 रात के 12 बजने के बाद भोपाल शहर सो रहा था। एक फैक्ट्री के अंदर जहां पेस्टिसाइड बनती थी, एक टैंक में प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ। एक गैस जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट इतनी जहरीली कि इसका छोटा सा मात्रा भी आंखें अंधा कर सकती थी, फेफड़े जला सकती थी। रात के 12:30 पे एक सेफ्टी वॉल्व फेल हो गया और गैस सीधा हवा में निकलना शुरू हो गई। कोई सायरन नहीं बजा, कोई अलर्ट नहीं दिया गया। लोग अपने घर में सो रहे थे जब जहरीली हवाएं उनके खिड़की से अंदर आने लगी। लोग नींद में ही खांसने लगे, आंखें जलने लगी। कुछ लोग उठे तो उन्हें कुछ दिखना बंद हो गया। बहुत से लोग भागते भागते गिरे जा रहे थे सड़कों पे, अपने घर के दरवाजे पे। सुबह तक हजारों लोग मर चुके थे और जो जिंदा बचे उनमें से बहुत से लोगों की आंखें, फेफड़े और ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। भोपाल के हॉस्पिटल्स के बाहर उस सुबह लोगों की चीखें और भागती हुई भीड़ थी। डॉक्टर्स को खुद नहीं पता था ये बीमारी क्या है, इसका इलाज क्या है, क्योंकि कंपनी ने कभी नहीं बताया था उनकी फैक्ट्री में एग्जैक्टली कौन सी केमिकल बनती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये नहीं कि ये हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जिस आदमी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया वो आज तक सज़ा से बच चुका है। चलिए पहले समझो ये गैस इतनी खतरनाक क्यों थी। मिथाइल आइसोसाइनेट एक केमिकल है जो पेस्टिसाइड बनाने में यूज़ होती है। ये इतनी रिएक्टिव है कि इसे स्टेबल रखने के लिए हमेशा ठंडा रखना पड़ता है, रेफ्रिजरेशन के थ्रू। उस रात फैक्ट्री में पैसे बचाने के लिए रेफ्रिजरेशन यूनिट बंद कर दिया गया था महीनों से। जब टैंक में पानी लीक हुआ, रिएक्शन इतनी तेज़ी से हुई कि टेम्परेचर अचानक स्काई रॉकेट हो गया और गैस प्रेशर कंट्रोल से बाहर निकल गया। एक चीज़ जो बहुत कम लोगों को पता है, ये पहली बार नहीं था जब इस फैक्ट्री में कुछ गलती हुआ था। 2 साल पहले इसी फैक्ट्री में एक छोटी सी गैस लीक हुई थी जिसमें एक वर्कर की मौत हो गई थी। 1 साल पहले एक और लीक में कई वर्कर्स घायल हो गए थे। लोकल जर्नलिस्ट ने भी वार्निंग पब्लिश की थी, फैक्ट्री अनसेफ है। गवर्नमेंट को भी कंप्लेन मिलती थी। हर बार कंपनी ने कहा सब ठीक है, कुछ नहीं बदला। सेफ्टी सिस्टम जैसे गैस स्क्रबर और फ्लेम टावर जो इमरजेंसी में गैस को न्यूट्रलाइज करते हैं, वो भी उस रात काम नहीं कर रहे थे, मेंटेनेंस के नाम पर बंद थे। 36,000 किलो जहरीली गैस बिना किसी वार्निंग सिस्टम के पूरे शहर में फैल गई। जब तक फायर ब्रिगेड और पुलिस को पता चले क्या हो रहा है, गैस ऑलरेडी रेसिडेंशियल एरिया तक पहुंच चुकी थी। लोगों को बताया भी नहीं गया, भागना है किसी तरफ, क्योंकि किसी को खुद नहीं पता था कि ये गैस क्या है, कितनी खतरनाक है। कुछ लोगों ने बताया बाद में, उन्हें लगा कोई नॉर्मल फायर है, इसलिए वो भागे नहीं, अपने घर में ही रहे और वहीं उनकी जान ले ली। अब आते हैं उस हिस्से पर जो पूरी दुनिया को गुस्सा दिला देता है। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन डिजास्टर के कुछ दिन बाद खुद भोपाल आया। इंडिया गवर्नमेंट ने उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन उस दिन बेल पर रिलीज़ होने के तुरंत बाद वह एक गवर्नमेंट प्लेन में बैठ के सीधा अमेरिका भाग गया। इंडिया ने 10 को उसका एक्सट्रेडिशन मांगी, अमेरिका ने कभी रिस्पांस नहीं दिया। सीरियसली, वॉरेन एंडरसन अपनी पूरी ज़िंदगी अमेरिका में आज़ाद रहा। उसने कभी भोपाल वापस आके कोर्ट का सामना नहीं किया। 2014 में अपने घर में पीसफुली उसकी मौत हुई, बिना किसी साजिश के। और जो कंपनी जिम्मेदार थी उसने कंपनसेशन दिया, लेकिन इतना कम कि हर विक्टिम के लिए एवरेज सिर्फ कुछ हज़ार रुपये मिले। ज़्यादा लोगों के लिए जिन्होंने अपने आँखें या फेफड़े हमेशा के लिए खो दिए, ये रकम उनके मेडिकल खर्चे के सामने कुछ भी नहीं थी। 2010 में 26 साल बाद आखिरकार एक इंडियन कोर्ट ने फैक्ट्री के 7 लोकल इंडियन ऑफिसर को गिल्टी ठहराया, लेकिन सज़ा सिर्फ 2 साल की जेल की थी। और सुनो, उन्हें उसी दिन बेल भी मिल गई। असली डिसीजन मेकर्स जो अमेरिका में बैठे थे, उन्हें कभी कोई ट्रायल ही नहीं चला। कितने लोग मरे, यहाँ भी असली कन्फ्यूज़न है। ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड कहता है
लगभग 3,800 लोग तुरंत मरे। लेकिन इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स और डॉक्टर्स मानते हैं कि अगले कुछ साल में गैस रिलीज बीमारियों से टोटल मौत का नंबर 15,000 से लेकर 20,000 तक पहुंच सकता है, जिनका एग्जैक्ट हिसाब कभी रखा ही नहीं गया। और सबसे अजीब बात, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। फैक्ट्री बंद हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल्स बचे थे उससे कभी प्रॉपरली क्लीन नहीं किया गया। आज 40 साल बाद फैक्ट्री के आसपास की ज़मीन और ग्राउंड वाटर में वही जहरीली केमिकल अभी भी मौजूद है। वहाँ के लोगों का पानी अभी भी कॉन्टेमिनेटेड है। बच्चे आज भी बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा हो रहे हैं, जिनका कनेक्शन साइंटिस्ट इस कॉन्टेमिनेशन से जोड़ते हैं। मतलब जो डिजास्टर एक रात में हुआ था, उसका जहर आज भी 3 जनरेशन बाद लोगों को बीमार कर रहा है। ये कहानी है कि जब पैसे और सेफ्टी के बीच चॉइस आती है, कौन जीतता है, और जब गलती पकड़ी जाती है, जिम्मेदार लोग कैसे बच निकलते हैं, जबकि आम लोग ज़िंदगी भर भुगतते रहते हैं। कमेंट में लिखो वॉरेन, अगर तुम्हें पता नहीं था ये आदमी कभी पकड़ा नहीं गया। तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे क्यूरियस।